हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। कई बार मैंने LICWO के बारे में नोटिफिकेशंस आने के बारे में बताया था। कई बार मैंने कहा था कि ये नोटिफिकेशन जल्दी आने वाली है, तैयारी करना शुरू कर दो। बहुत लोगों के बहुत से क्वेश्चंस थे, तो उसका फाइनली आंसर LIC ने खुद दे दिया है और LIC नोटिफिकेशन बाहर आ चुकी है। सो दोज हु आर सीरियस अबाउट दिस एग्जामिनेशन, जहाँ पे आपको सैलरी एक PO से ज़्यादा मिलती है, आराम पीओ से ज्यादा मिलता है, और बेनिफिट्स तो पूछो मत कितने लोगों से ज्यादा मिलता है। वन ऑफ द बेस्ट जॉब इन द इंडस्ट्री इटसेल्फ इज LIC की WO की जॉब। तो उसकी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है आज। एक बहुत ही अच्छी नोटिफिकेशन सबको देखने को मिली है। आगे बढ़ने से पहले आप हमको तुरंत टेलीग्राम पे फॉलो करिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और सारी डिस्कशंस मिलती रहे। प्लस इसकी तैयारी कैसे करनी है इसके बारे में हम आपको बता सकते हैं। आप हमको इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पे फॉलो करिए। इंपॉर्टेंट डेट्स के हिसाब से जो नोटिफिकेशन शुरू हुई है वो 16 तारीख से फॉर्म भरना शुरू होगा, स्टार्ट ऑफ एप्लीकेशन, और लास्ट डेट इज 8 सितंबर। अगेन जैसा मैं बोलता हूँ, लास्ट डे को फॉर्म नहीं फिल करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लास्ट डे पे फॉर्म फिल करना नहीं है। आपका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो कॉल लेटर आएगा वो 7 डेज बिफोर आएगा, तो यहाँ पे आपको टाइम थोड़ा कम पता चलेगा। डेट ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है वो 3 अक्टूबर को है, तो अगर मैं अभी से भी जोड़ूं तो आपके पास करीब करीब पूरा का पूरा सितंबर है, 15 दिन अगस्त के बचे हुए हैं, तो आपके पास 40 to 45 डेज है। तो आने वाले 1-2 दिन में हाउ टू प्रिपेयर फॉर WO इन 40 डेज का एक मैं वीडियो लॉन्च करने वाला हूँ, जिसमें आपको सारी चीजें बताऊंगा। मेंस की तैयारी भी हमको अभी से शुरू करनी होगी, कैसे करनी होगी वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। मेंस एग्जामिनेशन आपका 8 नवंबर को होगा। अ, मैं आपके साथ कुछ LIC के लोगों की डिटेल्स भी शेयर करूंगा, जहाँ पे आपको सारी चीजें पता चल सकेगी, कैसे एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है, क्या तैयारी करनी है, किन चीजों को फोकस करना है। ठीक है, बात करते हैं टोटल सीट्स की। तो असिस्टेंट इंजीनियर की 81 सीट्स है, असिस्टेंट सिविल इंजीनियर्स 50 सीट्स है, असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की 31 सीट्स हैं। ओवरऑल 81 सीट्स हैं। कैटेगरी वाइज आप ये ब्रेकअप देख सकते हो। WCA की बात करूँ तो 30 वैकेंसीज हैं, CS की 10, एक्वेटोरियल की 30, और 310 वैकेंसी है फॉर इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये उन लोगों के लिए जिन्होंने इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट पे लिए देखेंगे अगर, तो हम 132 UR की पोस्ट है, 310 पोस्ट अच्छा नंबर है। मतलब इस बार अगर मैं देखूँ तो टोटल एओ की वैकेंसी स्पेशलिस्ट की 410 है, विच इज अ वेरी गुड एज कम्पेयर टू लास्ट। अगर कुछ साल से आप देखोगे, पिछले 1-2 साल में जो भी वैकेंसीज आई हैं उसके हिसाब से टोटल वैकेंसीज अच्छी है इस बार। अगर हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो जनरली जो क्वालिफिकेशन होती है, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स ही होती है सारे में, मिनिमम एज 21 ईयर्स होती है। डेट आपको 1 अगस्त 2025 तक आपका ये चीज़ होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने वीडियो में डाल दिया है, आप इसको पॉज करके देख सकते हो कि किसके पर्टिकुलरली वैकेंसी के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट में आपको 32 ईयर्स का एक एक्स्ट्रा 2 साल मिलते हैं अगर आप CA का देखो। बाकी सब में WO लीगल में भी 32 ईयर्स का है, बाकी आपको स्पेशलिस्ट में भी 30 ईयर्स है। बैचलर डिग्री चाहिए इसमें। ठीक है, हैविंग अ मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 5 years and above in लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन रेगुलेटेड बाय IRD। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन जो प्रोसीजर है वो है, सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट विल बी डन इन, जो हमारा पहला जो रहता है 3 टियर में होगा, प्री मेंस इंटरव्यू। ठीक है, और प्री मेंस जो रहता है उसमें कोई पैटर्न में चेंज नहीं हुआ है, कोई क्वालिफिकेशन कैटेगरी में चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, प्री में जो आपको मार्क्स होगा उसको कैलकुलेट नहीं होगा, इंग्लिश का मार्क्स कैलकुलेट नहीं होता है प्री में, तो मेरिट बनाने के लिए अच्छा ऑप्शन होता है ये। तो आप देखोगे कट ऑफ इंग्लिश के बेस पे नहीं होगा। रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, मैक्सिमम 35 सेम। टाइम सेम रहेगा। यहाँ पे आप देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर एंड द मार्क्स देयरऑफ विल नॉट बी काउंटेड। कैंडिडेट अप्रोक्सीमेटली 20 टाइम्स नंबर, जितनी भी वैकेंसीज होगी उसके 20 टाइम्स बुलाए जाएंगे, उस हिसाब से कट ऑफ फाइनल किया जाएगा। ठीक, मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो रीजनिंग एबिलिटी 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन में दे दिया है कि इतना आपका नंबर आना ही चाहिए, 15 नंबर से कम पे आप नहीं क्वालिफाई करोगे। जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, मिनिमम 10। प्रोफेशनल में आपका 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स, मिनिमम 50। प्रोफेशनल नॉलेज डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, प्लस इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा, जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे रिटर्न के और 25 नंबर होंगे, जहाँ पे आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा, जिसमें लेटर और आपको इस तरह की चीज़ें लिखने को मिलेंगी। तो वो सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे। सैलरी की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जैसा मैंने पहले ही बताया है, LIC की बेनिफिट्स तो भरमार है। मैंने बहुत सारी वीडियोस LIC की बेनिफिट्स की बताई हैं, प्लीज जाके उनको देखो, तुरंत जाके इसके बाद देखना, मजा आ जाएगा। उसके बाद फिर तब पढ़ाई करने में और मन लगेगा। बेसिक पे 88,635 रुपीज है, वन ऑफ द हाईएस्ट। मतलब किसी बैंक, SBI, PO तक की इतनी बेसिक नहीं होती है।
तो आप सोच लो अगर पीओ और एक डबल ए में कितनी सैलरी का बेसिक डिफरेंस आता है। 4-5 साल तो आप ऐसे ही सैलरी में होते हो। एसबीआई देख लो, कोई बैंक देख लो, मतलब इवन अगर आप आरबीआई और आरबीआई कंप्यूटर करोगे तब वहां पे आपको सभी चीजें सैलरी देखने को मिलती है। हाँ, बेनिफिट्स में आरबीआई बहुत आगे है, बट कुछ चीज़ों में यहाँ पे आपको बहुत फायदा होता है। 1,26,000 आपका क्या कहते हैं अप्रोक्सीमेटली बनता है एक सिटी ए में। बेसिक डिटेल सैलरी के बारे में मैंने पहले भी बात की है। एक एक बढ़िया एकदम लेटेस्ट वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा जिसमें आपको सारी अपडेट्स दे दूंगा तैयारी के बारे में। उसके बाद एक वीडियो जैसे कि यहाँ पे कार, एलटीसी, कैश, मेडिकल बेनिफिट सारी चीज़ मिलेंगी। एक चीज़ का ध्यान रखना है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में कि आपकी गारंटी बॉन्ड है, 5 लाख का बॉन्ड है, ठीक है, 5 lakhs ओनली, जो बॉन्ड आपको भरना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा इफ यू आर फिलिंग दिस फॉर्म। मतलब अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो बॉन्ड बनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बॉन्ड की सारी डिटेल्स ये है कि ये पूरे 4 साल का बॉन्ड होगा फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर विल बी लायबल टू पे लिक्विडेट डैमेज, अगर आप छोड़ते हो तो आपको इतना 5 लाख रुपए देना पड़ेगा। वो सारी चीजें मैं आपको बाकी और एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी फिलहाल धड़ाधड़ फॉर्म फिल करो, पढ़ाई करना शुरू कर दो, टाइम एकदम नहीं वेस्ट करना है। ऑल द बेस्ट।